तो वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। देखिए हम इस चैनल पर एजुकेशनल पर्पस से काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाते हैं जिनमें हम सिलेबस कवरअप करते हैं, राइट। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुई है उसके बाद से आपके पास एक कोर्स आता है, दैट इज़ द MDC कोर्स, MDC, राइट। और इस कोर्स के तहत पिछले सेमेस्टर में भी मैंने एक चैप्टर मेरे पास था, दैट वाज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो 2 चैप्टर थे ये और दोनों की वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैंने बनाई थी। तो अब सेकंड सेमेस्टर में आपके पास MDC है जिन बच्चों के पास केमिस्ट्री का, राइट। तो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है और सिलेबस क्या है वो देख सकते हैं आपके पास। देर आर 4 यूनिट्स। पहली यूनिट्स है आपकी दिस वन, क्योंकि बच्चों MDC में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री बेसिक से नहीं पढ़ी हुई होती है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि काफ़ी सिंपल भाषा में ही आपको केमिस्ट्री के टर्म्स बताई जा सकें, राइट। तो ये आपके पास 4 चैप्टर्स है सिलेबस में, ठीक है। पहला चैप्टर आपका जो साइंटिस्ट है उनकी बायोग्राफी के ऊपर है और बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि उस बंदे ने आपके कौन सी रिसर्च की थी या किस पर रिसर्च करके उसको नाम मिला, राइट। तो जो कि केमिस्ट्री से जुड़ी हुई होगी, राइट। फिर उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की यानी तत्व की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। सो दीज 4 आर द यूनिट्स। और अब हम जो इस वीडियो लेक्चर में जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ द फ्यू इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय जो वैज्ञानिक रहे हैं। तो आपके पास देखिए कौन कौन से नाम है। हरगोविंद खुराना, इनमें से कई के नाम आपने हो सकता है सुना भी हो। PC रे, CV रमन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CN राव, विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, JC बोस और SN बोस। तो ये सभी के सभी ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए टोटल आपके पास 9 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 हम हरगोविंद खुराना से शुरू करेंगे और कुछ मेन पॉइंट्स आपके नोट करेंगे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज या डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हो सके तो एक रजिस्टर और पेन वगैरह अपने पास रख लीजिए। जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ वो पॉइंट्स केवल आप नोट कर लेना और आपका इनफ टाइम होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। बस कुछ मेन पॉइंट्स ये लिखने हैं आपने, ठीक है, दैट विल बी इनफ, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हमारी और ये जितने भी आपके पास वैज्ञानिकों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो सभी मैंने आसानी के लिए आपके कहाँ से उठाया है, विकिपीडिया से। तो आप विकिपीडिया पे जाकर भी इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हरगोविंद खुराना जी का, दैट वाज अ इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास ऐसा जो कि बायोलॉजी से भी लिंक रखते हैं और केमिस्ट्री से भी, राइट। तो इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द फिजियोलॉजी और मेडिसिन के केस में। और वजह क्या थी, बिकॉज ही रिसर्च्ड, उन्होंने रिसर्च किस बारे में की थी, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है आपको इस बात से समझ सकते हैं। देखिए आपने ये नाम सुने होंगे, DNA, RNA, राइट। हमारी बॉडी में ये आपके स्टोरेज के मटेरियल्स हैं, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए, DNA, RNA। तो DNA आपका न्यूक्लियोटाइड से या न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। तो उसके बारे में इन्होंने जो भी रिसर्च की थी उसके बिहाव पर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, राइट। तो याद रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नोबेल प्राइज़ मिलने की मेन वजह आपकी ये थी, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आप प्रोटीन खाते हैं डाइट में, उस हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बनता है। तो वो बनने के लिए आपका जेनेटिक कोड की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में इंटरप्रिटेशन किया था इन्होंने, जिसके बिहाफ पे इनको मिला था नोबेल प्राइज़।
राइट, ठीक है। और अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिल चुके हैं, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, साथ ही में पद्म विभूषण 1909 में इन्हें मिला था, सो दिस वन। और 2011 में अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्स, राइट। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि हमारे किससे लिंक थे, हरगोविंद खुराना जी से। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं पीसी रे यानी प्रफुल्ल चंद्र रे, राइट। ये आपके ही वॉज द केमिस्ट, राइट, एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट। इन्होंने सबसे पहले इंडियन रिसर्च स्कूल केमिस्ट्री के लिए वो इस्टेब्लिश किया था, और यही वजह है इनको फादर ऑफ द इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो टर्म आ गई, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ही इज़ द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑल्सो, राइट। अब इन्हें किस पॉइंट के लिए प्राइज़ मिला था तो वो देख लेते हैं। देखिए, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिस्कवर्ड द नाइट्राइट केमिस्ट्री। अब ये नाइट्राइट क्या होता है, NO2 नाइट्राइट कहा जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है तो पोटेशियम नाइट्राइट हो गया, ये पोटेशियम मीन्स के, नाइट्राइट मीन्स NO2, सो पोटेशियम नाइट्राइट। बट इन द केस ऑफ पीसी रेज ही डिस्कवर्स द मर्क्यूरस नाइट्राइट। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। सो मर्क्यूरस नाइट्राइट उस समय में नाइट्राइट इतने इजीली बनते नहीं थे और स्टेबल भी नहीं होते थे, राइट। बट इन्होंने उसको बनाया और उसी के बिहाफ पे ही इनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली, राइट, ओके। सिमिलरली इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शंस भी करवाई जिनमें अमोनियम नाइट्राइट भी बनाया इन्होंने, राइट। इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था 1924 में, जिसके बाद ये 1920 सेशन में, जो कांग्रेस आपने सुना होगा नाम, राइट, नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस के आपके प्रेसिडेंट भी रहे हैं उस समय में, इंडियन साइंस कांग्रेस के, ठीक है, साइंस कांग्रेस की, इसका शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं इसका, ISC है, राइट। तो उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और साथ ही में ये स्टेटमेंट से गौर करिएगा कि ये साइंटिस्ट तो थे ही, बट साथ ही में रिवोल्यूशनरी भी काफ़ी थे। रिवोल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी, राइट। जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, राइट, गांधी जी हो गए, आपके नेहरू जी हो गए, तो एक्सेट्रा। तो वैसे ही ये रिवोल्यूशनरी थॉट्स भी रखते थे, विचार इनके क्रांतिकारी थे, बट ये पेशे से आपके साइंटिस्ट थे। यही वजह है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, सरकारी दस्तावेज़ों में इनको कहा जाता है रिवोल्यूशनरी इन द गार्ब ऑफ द साइंटिस्ट, राइट। ये इनका एक थॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, साइंस कैन वेट, कि विज्ञान इंतज़ार कर सकता है बट स्वराज कैन नॉट, स्वराज इंतज़ार नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हाउ रिवोल्यूशनरी ही वॉज, राइट। तो ये थे हमारे पीसी रेस। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, थर्ड साइंटिस्ट हमारे, दैट इज़ द CV रमन, जिनकी फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकट रमन, राइट। सर CV रमन कहा जाता है इन्हें। और ये आपके क्या था, ही वॉज द इंडियन फिजिस्ट, जिन्होंने किस फील्ड में काम किया था, लाइट स्कैटरिंग में। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लाइट स्कैटरिंग में। अब ये क्या होता है ये हम समझेंगे आगे चलकर। और साथ ही में इन्होंने बहुत ही एक फेमस है इफ़ेक्ट खोजा था, दैट वाज द नेम्ड आफ्टर हिज नेम, रमन इफ़ेक्ट। सो रमन इफ़ेक्ट की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, राइट। और ये पहले ऐसे एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था किसी भी साइंस की फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे वैज्ञानिक थे। तो अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की कि साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन यानी वैज्ञानिक इनके क्या क्या सहयोग रहे हैं। पहला कि रमन जी का काफ़ी हद तक ये विश्वास था कि जो म्यूज़िकल साउंड्स है, जो
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें जो म्यूज़िक की वाइब्रेशन या साउंड निकलती है उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस है, राइट। तो इनका काफ़ी रुझान था म्यूज़िकल साउंड की तरफ। साथ ही में आपने कभी सुना होगा कि जो समुद्र है, समुद्र का कलर कैसा होता है आपका, नीला, ब्लू कलर है। बट ही वॉज द फर्स्ट हु लॉजिकली एक्सप्लेन्ड, सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड वाई द सी इज हैविंग ब्लू कलर, समुद्र का कलर नीला क्यों है, ये बताने वाले सफलतापूर्वक बताने वाले पहले व्यक्ति सीवी रमन थे, सर सीवी रमन थे, राइट। तो और उसका रीज़न क्या था, रीज़न आपके सामने है। जो कलर है पानी का वो आपका किस वजह से है, ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेड एंड ऑरेंज। आपको मैं आसान भाषा में एक बात बताता हूँ। देखिए जो लाइट है ना आपके पास, वो लाइट एक्चुअल में आपके कितने कलर से मिलके बनी होती है, 7 कलर। और यही वजह है रेनबो या इंद्रधनुष आपने देखा हो, 7 कलर। उन 7 कलर में से जो आपके रेड और ऑरेंज है, राइट, जो रेड और ऑरेंज है उनकी जो वेवलेंथ है या ऊर्जा है, ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है, एनर्जी इज लेस। वेवलेंथ आपकी लंबी है, तरंगदैर्घ्य वो लंबी है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो समुद्र का पानी है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है दोनों को। तो बच क्या गया, जो बच गया वही तो हमें दिखेगा ना रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसलिए वो रिजल्टेंट आपका कैसा आता है, ब्लू कलर का। यही वजह है कि हमें नीला कलर दिखाई देता है समुद्र का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए रमन इफेक्ट इन्होंने खोजा था और उसी की वजह से ही इन्हें सीवी वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब रमन इफेक्ट क्या है उसको आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 मिनट। तो सर सीवी रमन के द्वारा ये खोजा गया क्या, जब एक तत्व पर लाइट इंसिडेंट की जाती है, यानी कि कोई भी मैटर है वो जब किसी एक कलर की, मान लीजिए आपका रेड कलर है, तो रेड कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। कोई मान लीजिए ये मैटर है हमारे पास, हमने इस पे लाइट इंसिडेंट की, राइट। उस लाइट में से इसने एक कलर, 7 कलर है ना वैसे तो लाइट में, उसमें से किसी एक कलर को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट निकली उनमें से एक ये लाइट तो थी ही, साथ में एक और लाइट निकली थी जिसकी ऊर्जा कम थी पहले वाली से, ठीक है। और इसी की वजह से इसको कहा जाता है रमन इफेक्ट। और इसका रीज़न क्या था, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से आपकी ये लाइट निकली थी, ठीक है। तो स्कैटरिंग की वजह से ये रमन इफेक्ट है और इसी की वजह से ही नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इनके डेथ जो है 1970 में हो चुकी, ठीक है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं हम। इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस हमारे और बहुत ही प्यारे आपके हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जिनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, राइट। ही वॉज अ इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट, राइट, हु ऑल्सो सर्व्ड एज ए 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब तक के, 2002 से 2007 तक के, ठीक है। साथ ही में इनको बहुत ही प्रसिद्ध एक उपाधि से नाम दिया जाता है, द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है। मिसाइल मैन किस लिए, क्योंकि इनका मिसाइल की क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के लिए, ठीक है। साथ ही में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ कब हुई वो आपको पता ही है, 2015 में जब ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की विजिट पे थे तब इनकी डेथ हो गई, राइट। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो साइंटिस्ट हैं
द फेमस वन CNR राव, जिनका पूरा नाम कहा जाता है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। और CN राव जी ये इंडियन केमिस्ट थे, जिनका मेन काम किस पे था, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस दशा एवं स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, तो इसके ऊपर इनका काम था। साथ ही में इन्हें सभी, ये देखिए, ही हैव गोट ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल अवार्ड्स एक्सेप्ट नोबेल प्राइज। ये अनफॉर्चुनेट है, इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, बट बाकी सभी प्राइज इन्हें प्राप्त हुए थे, पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है वो देख लेते हैं, योगदान इनका। इन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स पे इन्होंने काफ़ी काम किया था, और उन्हीं की वजह से इन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले थे। साथ ही में ही वॉज द वन हु हैव सिंथेसाइज्ड 2 डायमेंशनल ऑक्साइड्स ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ऑक्साइड्स पे, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स पे इनका काम था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे वैज्ञानिक पे। नेक्स्ट हमारे पास है विक्रम साराभाई जी। राइट, सो विक्रम साराभाई, जिनका पूरा नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई जैन। तो ही वॉज अ फिजिस्ट, राइट, एंड एस्ट्रोनॉमर who initiated space research and nuclear power of the India। यानी कि हमारे भारत के, हमारे प्यारे भारत में जो स्पेस रिसर्च है उसमें इनका काफ़ी अहम योगदान था। और साथ ही जो हमारा नाभिकीय संयंत्र है तो उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने को लेके भी इन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारे, और यही वजह है इन्हें पद्म भूषण से लेके पद्म विभूषण तक भी मिल चुके हैं। ठीक है, तो साथ ही में ही वॉज द वन अंडर हुम द प्रोजेक्ट ऑफ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR कल्पक्कम में जो इस्टेब्लिश किया गया था वो था। और साथ ही वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो। आपने इसरो का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो समझ लीजिए, इंडिया में, भारत में जो स्पेस को लेकर जितनी भी रिसर्च होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका इसरो, तो इसरो के फाउंडिंग मेंबर आपके विक्रम साराभाई थे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना अहम योगदान इनका रहा है। तो अगले हमारे पास वैज्ञानिक है होमी जहांगीर भाभा, और मैं श्योर हूँ कि इनका नाम ज़रूर सुना होगा आपने कभी ना कभी। इनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा है, राइट। और इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो भारत का नाभिकीय प्रोग्राम है, उनका फादर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने योगदान, कितना ज़रूरी योगदान इनका रहा होगा। साथ ही में ही वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ टिफर, सुना होगा आपने टिफर के बारे में। साथ ही टिफर के साथ ही AEET, दैट इज़ द एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट इन ट्रोम्बे, ये इन्होंने फाउंडिंग डायरेक्टर थे, और जिसको बाद में नाम रख दिया गया। तो आप सभी इन्हें बार का नाम जरूर सुना होगा, तो बार के फाउंडिंग मेंबर थे होमी जहांगीर भाभा जी। साथ ही में इन्हें काफ़ी अवार्ड में मिले, एडम्स प्राइज़ हो गया, पद्म भूषण हो गया, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उसके लिए नॉमिनेट हुए थे, मिल नहीं गए, नॉमिनेशन था, राइट। सो ये प्राइज़ आपको मिले हैं। और साथ ही में अनफॉर्चुनेटली इनकी जो डेथ रही थी 1966 में हो चुकी, राइट। सो ये अवार्ड्स के बारे में बता दिया है आपको, ठीक है। सो ये थे हमारे भाभा जी। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हमारे पास वैज्ञानिक है वो है हमारे JC बोस, जिनको कहा जाता है सर जगदीश चंद्र बसु, हिंदी में कहा जाता है बसु, राइट, और इंग्लिश में बोस, राइट। सो ये काफ़ी सारे ही सब्जेक्ट से इनका रिसर्च रहती थी, जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, बॉटनी, और ये
साइंस फिक्शन लिखने में काफ़ी इन्हें आनंद आता था, राइट। तो साइंस फिक्शन में काफ़ी बिलीव करते थे, लिखते थे। इनको रिसर्च पॉइंट से किस लिए मिला है, देखिए, ही वॉज पायनियर इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। ये वर्ड यूज़ कर नोट कर लीजिए कि इनका रिसर्च में इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन योगदान रहा था। साथ ही में इन्होंने जो डिस्कवर किया था ये क्रेस्कोग्राफ, ये डिवाइस था जो कि क्या मेज़र करता है प्लांट की ग्रोथ को, कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये भी डिस्कवर करने वाले व्यक्ति जेसी बोस ही थे, ठीक है। साथ ही में ही फाउंडेड द बोस इंस्टीट्यूट भी इन्होंने फाउंड किया था। तो ये आगे चलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सेमीकंडक्टर जंक्शन टू डिटेक्ट द रेडियो वेव। रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ करने वाले प्रथम व्यक्ति जेसी बोस ही थे। साथ ही में इनको कंट्रीब्यूशन पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका दिया जाता माना जाता है, राइट। इन्होंने कौन सा साइंस फिक्शन लिखा था, ही रोट निरुद्देश्वर कहानी, राइट, स्टोरी ऑफ द मिसिंग वन। साथ ही पलाटक तूफान यानी रनवे सीज फ्रॉम। सो दीज वर द फ्यू साइंस फिक्शन स्टोरीज रिटन बाय द सर जेसी बोस, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो है वो सर एस.एन. बोस जी, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। और इनको किस लिए जाना जाता है, इन्होंने बहुत ही फेमस आपके बोसोन के बारे में बताया था हमें। साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, आप केवल इतना वर्ड याद कर लीजिए कि बोस स्टैटिस्टिक्स और बोसोन के बारे में इन्होंने थ्योरी दी, राइट। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स पे इनका काम था। और साथ ही में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ये डेवलप करने में भी इनका काफ़ी अहम योगदान था, जिसकी वजह से इन्हें पद्म विभूषण वगैरह अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। तो ये था इनका योगदान। तो अब यदि मैं आपको सारी बात की बात बताऊं, देखिए आप सबके लिए सजेशन, देखिए जितने साइंटिस्ट थे सारे मैंने कवर कर दिए, एक अंदाज़ा सा दिखाने के लिए आपको कि एक्चुअल में साइंटिस्टों के बारे में लिखना कैसे है एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेरी है या समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक तरीका बताता हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं विकिपीडिया को, राइट, इसके बारे में सुना ही होगा आप सबने। तो जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, इन सभी साइंटिस्टों का तो ये विकिपीडिया का फ्रंट पेज है ना, ये आपका क्रक्स होता है, समरी। केवल इसमें जो पॉइंट मेंशन किए ना, यदि वो भी आप एग्ज़ाम में मेंशन कर देते हैं तो आपको काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट मिल जाएंगे, मार्क्स, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं। तो देखिए बच्चों, हमने रेनाउंड इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में हरगोविंद खुराना से स्टार्ट किया था, डॉक्टर पी.सी. रे के बारे में देखा, सी.वी. रमन से ही आप अंदाज़ा लगा लेना, रमन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, C.N.R. राव, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि किस मिसाइल और स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए थे। होमी जागिर बाबा का नाम कहा आता है न्यूक्लियर के लिए। जेसी बोस जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, आपके फिजिक्स बायोलॉजी से जुड़े हुए थे, प्लांट्स वगैरह से, राइट। और अभी एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी हमने देखा जो किससे जुड़े हुए हैं, आपके क्वांटम मैकेनिक्स के बोसोन वगैरह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना। और मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि विकिपीडिया का जो फ्रंट पेज है, पहला इंट्रोडक्शन है, उसी के पॉइंट्स को आप अपना नोट कर लीजिए कापियों में, और उन्हीं को ही पढ़ के याद करके आप इजीली स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में इन सब का, राइट। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर कभी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।